नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला चैप्टर के वेरी इम्पोर्टेंट 50 ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने ये MCQ की पूरी क्लास से 1 से 2 बार कर ली, वादा करते हैं कि आपसे ऐसे कोई सा प्रश्न नहीं बचेगा जो आप हल ना कर पाएँ। और हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों को विस्तार से ना देखकर टू द पॉइंट देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 106, क्योंकि 105 प्रश्न तक हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। यहाँ से हम 106 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। तो प्रश्न नंबर 106 है, निम्न में कंठ वर्ण है, इनमें से बताना कंठ वर्ण कौन सा है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कंठ वर्ण। ये ए है विसर्ग, ये तीनों आते हैं कंठ में। प्रश्न नंबर 107 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श भी होगा, स्पर्श भी होना चाहिए और संघर्षी भी। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए है जय, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। प्रश्न नंबर 108 है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंठ तालव्य। प्रश्न नंबर 109 है, से का उच्चारण स्थान है, से का उच्चारण स्थान है, तो से का उच्चारण स्थान तालु होता है। प्रश्न नंबर 110 है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। इसमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है बतानी है आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जय। ये सभी महाप्राण ध्वनि होती हैं, घ, झ और ख। जय नहीं होती है, तो इसका आंसर जय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊ पश्च संवृत स्वर होता है। 112 प्रश्न की बात करें तो अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से। से को अघोष वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 113 है, बे का उच्चारण स्थान है, बे का उच्चारण स्थान है, बे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। बे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। प्रश्न नंबर 114 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। प्रश्न नंबर 115 है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी वर्णमाला में 6 का क्रम किस शब्द के बाद, किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कै, ऑप्शन नंबर सी कै। प्रश्न नंबर 116 की बात करें तो कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसका आंसर है गे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 117 है, संयुक्त व्यंजन गे बनता है, गे बनता है। तो इस ये हो जाएगा, ये जे और यहाँ से बनता है, बराबर जे, आधा जे होगा और यहाँ। प्रश्न नंबर 118 है, बे व्यंजन है, बे किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बे, ये, रे, ले, वे, ये 4 व्यंजन अंतस्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 119 है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो ये स्वर नहीं है, बाकी ये ए भी स्वर होता है, ए भी और ओ भी, ये स्वर नहीं होता है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है।
तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन त्रय भी होता है, ये भी होता है त्रय, ज्ञ भी होता है, छह भी होता है, फे नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। प्रश्न नंबर 121 की बात करें तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 122, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट, तो निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध। 124 की बात करें तो निम्न में महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन के बारे में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घ। महाप्राण व्यंजन होते हैं इस स्पर्श व्यंजन के दूसरे वर्ग के और चौथे वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं, और ऊष्म व्यंजन 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, से और है, ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। 125 प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए हो जाएंगे और ओ और औ। प्रश्न नंबर 126 है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, तो ये महाप्राण कहलाता है। जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 127 है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये है ट वर्ग मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। प्रश्न नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आ। प्रश्न नंबर 129 है, च, छ, ज, झ अइया का उच्चारण स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालु। ये तालव्य व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन के, कंठ, तालव्य, क, च, तालव्य च, छ, ज, झ और अइया, ये सब तालव्य व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 130, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी वर्ण। प्रश्न नंबर 131, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर की सहायता से तो व्यंजन बोले जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन। प्रश्न नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? इनमें बताना किसमें ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है 132 प्रश्न में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृष्टि। वृष्टि में ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें से ये दे रखा है आदि वे ऋषि और श आदि और ट आदि और ये मिलकर बनेगा वृष्टि। प्रश्न नंबर 133 है, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर हलंत। स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? क्योंकि
स्वर के अलावा जो कोई व्यंजन लिखते हैं हम तो उसमें स्वर की आवाज़ होती है, स्वर अंत में स्वर लगा होता है। जैसे हम से लिखेंगे तो अंत में इसके ए से आधा से आ जाएगा और ए, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो स्वर रहित लिखने के लिए हलंत की आवश्यकता होती है हमें। भाषा की मूल इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। प्रश्न नंबर 135, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। से का उच्चारण स्थान है, से का उच्चारण स्थान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालु। प्रश्न नंबर 137, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं वर्ण। प्रश्न नंबर 138 है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। प्रश्न नंबर 139 है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण की बात करें तो हम इसमें आ जाएगा स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ग के सभी व्यंजन और तीनों से आ जाएंगे, से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के, क्योंकि के पहले ही वर्ग में आता है, स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ग में आता है। 140, प्रश्न नंबर 140, कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मातृभूमि। मातृभूमि में रे व्यंजन नहीं है, क्योंकि मातृभूमि में व्यंजन नहीं, इसमें स्वर है, ये रहा स्वर है, बाकी सब में व्यंजन है, ये है और ये है, सभी व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। मातृभूमि में स्वर का प्रयोग किया गया है। निम्न में तालव्य ध्वनि है, निम्न में तालव्य ध्वनि है, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से एक तालव्य ध्वनि है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाए संयुक्ताक्षर। प्रश्न नंबर 143 है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अणे। प्रश्न नंबर 144 है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं? तो संयुक्त व्यंजन ये नहीं होता है, बाकी ये सभी तीनों संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम दंत व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दंत व्यंजन। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन, तो ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए तीनों से और है। ये 4 व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन, तीनों से और है। से ध्वनि का उच्चारण स्थान है, से ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अणे का उच्चारण स्थान होता है, अणे का उच्चारण स्थान होता है, तो इसका उच्चारण स्थान नासिक के होता है। प्रश्न नंबर 149, टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य। प्रश्न नंबर 150 है, अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर ये और वे को अर्धस्वर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 151 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 152 है, 6 वर्ण किसके योग से बनता है? 6 वर्ण
क और स के योग से बनता है, जिसमें आधा क होता है इस प्रकार और पूरा स, जब जाकर 6 बनता है। प्रश्न नंबर 153 है, श के अंतर्गत आते हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 154 है, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के और त अल्पप्राण ध्वनि है। प्रश्न नंबर 155 है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, ये सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी बात सही है। और समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं, ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 156 है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिका व्यंजन है। नासिका व्यंजन है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ने नासिका व्यंजन होता है। ये इन प्रश्नों की आंसर की है, आप चेक कर सकते हैं। यदि ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।